उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के राज्य प्रशासन के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा, लोगों को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आए श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, सड़क चलने के लिए होती है, ऐसा करने वालों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट नहीं हुई, आगजनी नहीं हुई, छेड़छाड़ नहीं हुई, तोड़फोड़ नहीं हुई, अपहरण नहीं हुआ। यही अनुशासन है, धार्मिक अनुशासन है। बता दें, सीएम योगी ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में कही। सीएम योगी ने महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर कहा, ये श्रद्धालु शांति से आए, महास्नान में शामिल हुए, फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या ऐसे कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करें। वहीं नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर जारी बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद नेताओं द्वारा उनके संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए पैदा किया जा रहा। यूपी में हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे यूपी छोटा हो गया है? सीएम योगी ने वहीं पिछली सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा, उनके कुशासन ने राज्य को पीछे धकेल दिया। ये चुनौती उन पार्टियों के शोषण का नतीजा है। उन्होंने लंबे समय तक यूपी पर राज किया। उनके कुशासन का नतीजा ये हुआ, राज्य हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। सीएम योगी ने यूपी की स्थिति को लेकर कहा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नेंस हो या कल्याणकारी योजनाएं हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में इसका असर दिखाई दे रहा। 2016-2017 तक यूपी पहचान के संकट से जूझ रहा था। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को समाजवादी पार्टी सरकार ने यूपी में लागू नहीं किया। ठीक तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ, वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच